हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। गाइस, एक और न्यू रीडिंग के साथ मैं आ गई हूँ। कैसे हैं आप सब? आई होप कि आप सभी अच्छे हैं, खुश हैं और अपनी लाइफ में भी आगे बढ़ रहे हैं। तो अभी जो रीडिंग करने वाली हूँ मैं आप सभी लोगों के लिए, अ, जो भी आपके माइंड में चल रहा है, जो भी सिचुएशन आपके माइंड में है, उसका क्या होने वाला है, लाइक व्हाट विल हैपन विद द सिचुएशन इन योर माइंड। ठीक है, क्या होगा इस सिचुएशन का, जो भी चल रहा है आपके माइंड में, है ना। तो अगर किसी चीज़ को लेके परेशान हो या कंक्लूजन तक नहीं पहुंच रहे हो, तो ये रीडिंग आपके लिए है। हो सकता है आपको काफ़ी हेल्प हो जाए। तो शुरू करने से पहले गाइस बता दूं कि जर्नल प्रेडिक्शन है, हो सकता है सभी के साथ रेजोनेट, हो सकता है ना हो, सो प्लीज़ कीप एन ओपन माइंड। एंड ये रीडिंग टाइमलेस है, जब भी यहाँ तक पहुँच रहे हो आप देख सकते हो। और अगर आपको अपने लिए पर्सनल रीडिंग बुक कराना है तो इसका भी ऑप्शन है। इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको मेरा इंस्टाग्राम आईडी का लिंक मिल जाएगा, वहाँ जाकर आप मुझको डीएम कर सकते हैं। प्राइजेस और डिटेल्स सब कुछ डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेंशन है। ओके, क्लासेस ज्वाइन करना चाहते हो, टैरो क्लासेस ज्वाइन करना है तो इसका भी ऑप्शन है। सेम इंस्टाग्राम में जाकर, मेरी आईडी में जाकर मुझको डीएम कर सकते हैं क्लासेस की इंफॉर्मेशन के लिए। चलिए अब रीडिंग पर आते हैं। व्हाट विल हैपन द सिचुएशन इन योर माइंड। यहाँ से 3 ऑफ सोर्ड्स का कार्ड है। सिचुएशन काफ़ी कॉम्प्लेक्स है टू बी ऑनेस्ट, क्योंकि ये ऐसी कुछ सिचुएशन है। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि कार्ड्स कितने अपोजिट आए हैं। अगर एक एम्प्रेस आया तो दूसरा हर्मिट आ गया। ठीक है, अगर यहाँ 6 ऑफ सोर्ड्स है तो दूसरा कार्ड 7 ऑफ वॉन्ड्स आ गया। ठीक है, बैलेंस है तो थोड़ा रिस्क है। और फिर साथ में टावर भी आ गया द व्हील ऑफ फॉर्चून के साथ। तो बहुत ही कॉम्प्लेक्स से कार्ड्स आए। तो आपकी सिचुएशन में इससे देख सकती हूँ काफ़ी कॉम्प्लेक्स हो सकती है। और फिर ओवरऑल सिचुएशन में भी है 3 ऑफ सोर्ड्स कार्ड। इट मीन्स कहीं ना कहीं आपको सेटिस्फैक्शन नहीं है अपनी सिचुएशन से, और आपको काफ़ी ज़्यादा स्ट्रेस और इमोशनली हर्ट आप मुझे होते हुए दिख रहे हो। देखो, यू हैव इनफ कॉन्फिडेंस, यू हैव टैलेंट, स्किल्स, बट स्टिल आप कुछ ऐसे जगह पहुंच जाते हो, बहुत अच्छे से सब कुछ मैनेज करते हुए भी आउटकम आपको उतना अच्छा नहीं मिल रहा है, या फिर देरी हो रही है, ये भी हो सकता है। तो सिचुएशन तो यस काफ़ी ज़्यादा कॉम्प्लेक्स है। लेकिन एक चीज़ मैं बता देती हूँ आपको, आप हार मत मानना। आप जैसे सोच रहे हो, प्लानिंग कर रहे हो, जैसे भी आगे बढ़ने की कोशिश कर रहे हो, उसमें कंटिन्यू रखिए अपने सारे प्रोसेस को, क्योंकि एक ना एक दिन देखो टाइम बदलने वाला है। आपकी सोच है ये जो आपको हर्मिट मोड में लेकर आ रही है। अगर आप सोचो, नेगेटिव सोचो ही ना, इवन अच्छा नहीं चल रहा कुछ भी आपकी लाइफ में, लेकिन फिर भी पॉजिटिव रहो, भगवान का नाम लो, खुद पर कॉन्फिडेंस रखो, तो आप इस एनर्जी में नहीं आओगे। आप हमेशा एक एम्प्रेस की एनर्जी में रहोगे। लेकिन मैं आपको एक चीज़ और भी बताना चाहती हूँ कि ये पॉसिबल नहीं है कि हम हमेशा बहुत ही अच्छी एनर्जी में रहें। समटाइम्स, क्योंकि कहते हैं ना, रात है तो दिन है तो रात है, वो वाला फेज़ है ना, तो वो हमारी लाइफ पे भी अप्लाई होता है। कभी खुश हैं तो कभी थोड़ा सा हमें दुख भी आ जाता है। तो अगर ऐसे फ्रीक्वेंटली चेंज हो रहे हो तो इट्स ओके, लेकिन बहुत टाइम तक ही हर्मिट मोड में हो, लाइक 1 हफ्ता हो गया, 2 हफ्ता हो गया, खुश ही नहीं हो रहे हो, कुछ अच्छा कर ही नहीं रहे हो, कुछ अच्छा इंटरेस्टिंग अपने आप के लिए, तो फिर एक प्रॉब्लम वाली बात है। ठीक है, तो अगर काफ़ी टाइम से इस एनर्जी में टैप हो तो गाइस पॉजिटिव रहने की कोशिश करो। आपकी कोशिश से ही चेंजेस आएंगे। सोचने से कुछ नहीं होता, एक्शन लेने से होता है। कुछ ऐसी एक्टिविटीज़ करो जिसको करके आपको खुशी मिलती हो। ठीक है, थोड़ा सा दोस्तों में उठो बैठो, थोड़ा बाहर जाओ, वॉक पे जाओ, जो आप करना चाहते हो, कुछ ऐसी एक्टिविटीज़ जो आपको खुश करे। ठीक है, कुछ इस तरीके से करो, क्योंकि देखो जब बहुत लंबे टाइम तक हर्मिट मोड में चले जाना फिर आपको यही देता है वो 5 ऑफ कप्स। अब मुझे नहीं पता आपकी सिचुएशन किस तरह से इतनी वर्स्ट है, आपके फाइनेंशियल इश्यूज़ हैं या आपके कनेक्शन में प्रॉब्लम है, कुछ भी हो सकता है। वो हम प्रॉब्लम नहीं निकाल रहे हैं, हम सिर्फ यही देख रहे हैं कि जो भी चल रहा है आपके माइंड में क्या होगा उसका। तो मैं आपको यहाँ पे समझा रही हूँ कि किस तरीके से आप अपनी सिचुएशन को चेंज कर सकते हो। चैलेंज तो देखो अपने टाइम पे ख़त्म होगा, आपके एफर्ट से ख़त्म होगा, लेकिन उस सिचुएशन में हम कैसे अपने आप को सही रखें, बैलेंस रखें, खुश रखें, वो हमारी खुद की रिस्पॉन्सिबिलिटी बन जाती है। कोई दूसरा आके हमें यहाँ पर खुश नहीं करने वाला कि चलो, समझ रहे हो ना आप मैं क्या कह रही हूँ। तो आपको ये 5 ऑफ कप्स की एनर्जी से और हर्मिट की एनर्जी से निकलना ही होगा। हर्मिट की एनर्जी फिर भी बेटर है इस 5 ऑफ कप्स से, लेकिन बहुत टाइम तक अगर
इसी एनर्जी में रहोगे तो 5 ऑफ कप्स की एनर्जी में तो आओगे। ये बहुत सैड कार्ड है। इसमें इस इंसान को तो अब कुछ उम्मीद, देखो इसके पास तो फिर भी लैंप है ना, यहाँ फिर भी लैंप है कि चलो कुछ उम्मीद है, कुछ तो अच्छा हो जाएगा फ्यूचर में, बट इसके पास तो कुछ भी नहीं है। ये तो दूर दूर जो अबंडेंस है वो भी नहीं दिख रहा, इसको वाटर नहीं दिख रहा, इसको बिल्डिंग्स नहीं दिख रही, इसको ब्रिज नहीं दिख रहा। ये बहुत सैड हो चुका है। तो फिर तो आपके काम रुकेंगे, डिले बढ़ जाएगा। तो बेटर है कि आप कोशिश करें कि एम्प्रेस की एनर्जी में रहें, ठीक है। जो भी सिचुएशन है उससे घबराएं ना। एक टफ सिचुएशन में भी आपको पॉजिटिव रहने की कोशिश करनी है, नंबर 1 स्टेप, ठीक है। अगर आपको कुछ नहीं समझ में आता कि मैं क्या करूं, मैं कैसे अपनी सिचुएशन को इम्प्रूव करूं, तो थोड़ा ब्रेक ले लो आप, ठीक है। सिचुएशन से थोड़ा सा दूर चले जाओ, कुछ फन एक्टिविटीज़ करो या किसी अलग डायरेक्शन में सोचना शुरू कर दो, तब तक कि आपको समझ ना आ जाए कि इस करंट सिचुएशन में आपको क्या एक्शन लेना चाहिए। तो एक ये भी चीज़ आप कर सकते हो। अगर आप ब्रेक लेते हो तो मैं गारंटी के साथ कह रही हूँ, आप इस एनर्जी से बाहर आ जाओगे और थोड़े टाइम में आपको पता लग जाएगा कि आपको क्या एक्शन लेना है, कैसे अपने प्रोसेस में आगे बढ़ना है, कैसे आपको अपनी सिचुएशन को बेटर करना है। ये चीज़ आपको समझ में आ जाएगी। तो एक ये भी यहाँ पर आपके लिए आंसर है। और जब आप एक्शन लोगे तो ऑब्वियसली चीज़ें आपकी बैलेंस होगी, है ना। इक्वल लाइक चीज़ों में आप एफर्ट्स लगा सकते हो इक्वली, एंड जो भी करोगे एक्शन उसका रिवॉर्ड भी मिलेगा। ये आप मान के रहिए, जो करंट सिनेरियो में है थोड़ा बहुत रिस्की है वो, लाइक ईजिली हैंडल नहीं हो सकता, बट आपका डिटर्मिनेशन और आपका कॉन्फिडेंस आपके बहुत काम आएगा। यू कैन टर्न योर सिचुएशन, लाइक यू कैन ब्रिंग योर गुड फॉर्चून इन योर लाइफ। सो थोड़ा सा पेशेंस रखकर और थोड़ा सा पॉजिटिव रहकर आप सारे काम करोगे तो व्हील ऑफ फॉर्चून डेफिनेटली आपकी लाइफ में आएगा। और उसी के साथ साथ नए ऑप्शन पाथवेज भी आपके लिए ओपन हो जाएंगे। लाइक आप इस सिनेरियो को, इस सिचुएशन को ख़त्म कर सकते हो। अब ये जो एंड में टावर कार्ड है ना, ये टावर कार्ड यही दिखा रहा है कि अगर अच्छे से बैलेंस करा तो ये ख़त्म हो सकता है, नहीं किया तो फिर आप समझ रहे हो ना, फिर आप सफ़र ही करते रहोगे इस सिचुएशन में। तो ये सिचुएशन एंड हो सकती है बिकॉज वी हैव व्हील ऑफ फॉर्चून कार्ड इन द मिडल ऑफ दिस स्प्रेड। सो अब आपके ऊपर है आपको क्या करना है। देखो, कंडीशन सिचुएशन अगर ख़राब है तो क्या हम अपना माइंड भी ना ठीक से रखें, हम अच्छा सोचे भी ना। सिचुएशन थोड़ी सी कॉम्प्लेक्स है तो उसका मतलब ये थोड़ी ना सैड होके बैठ जाओ। और आपके परेशान होने से, सैड होकर बैठने से क्या वो सॉल्यूशन मिलेंगे आपको? नहीं मिलेंगे ना। तो फिर क्यों सैड हो ना। थोड़ा सा हिम्मत रख के और एफर्ट्स लगा के थोड़ा सा हमें ट्राई करें कि हम क्या कर सकते हैं, हम कैसे अपनी करंट सिचुएशन को और बेटर बना सकते हैं। इसके बारे में सोचना शुरू कर दिया करो, तो सॉल्यूशन आपके पास आएंगे, आपका माइंड चलेगा। बिकॉज़ अभी आप बहुत अच्छी एनर्जी में आए हुए हो, लेकिन आप कभी कभी इस एनर्जी में चले जाते हो, फिर यहाँ से और वर्स्ट हो जाता है। तो इसको ना यहाँ 5 ऑफ कप्स तक पहुँचने ही मत दो, अपनी इस एनर्जी को इस एनर्जी में ही रखिए और मैनिफेस्ट कीजिए कि व्हील ऑफ फॉर्चून यानी कि गुड फॉर्चून आपके पास आकर रहेगा, न्यू बिगिनिंग होकर रहेगी। कुछ इस तरीके से सोचने की कोशिश कीजिए, तो सब कुछ अच्छा हो जाएगा आपकी लाइफ में। जस्ट फोकस ऑन सॉल्यूशन। ये नहीं कि हर वक्त अरे ये भी प्रॉब्लम है, ऐसे भी हो गया, और ज़्यादा बुरा हो गया, ये मत बोलो भाई। अच्छा ये हुआ है, इसका सॉल्यूशन कुछ ऐसे निकल जाएगा। ये हुआ है, इसके लिए मैं कुछ इस तरीके से स्ट्रेटजी बनाकर इसको सॉल्व कर सकता हूँ या कर सकती हूँ, ठीक है। इस तरीके से सोचना है आपने, बिकॉज आप स्मार्ट हैं, आपके पास एक्सपीरियंस है, आपके पास टैलेंट है। तो क्यों घबरा रहे हो? जब भगवान ने अच्छा दिमाग दिया है तो उसको यूज़ करो और खुशी खुशी अपने सारे काम करो, ठीक है। ऐसे करना है आपने, घबराना नहीं है। लेट्स सी एनी आंसर जो आपके लिए है। वी हैव लुक फॉर साइन। डिवाइन आपको साइन देंगे। डिवाइन आपको ड्रीम्स में भी कुछ साइन दे सकते हैं, रियल लाइफ में भी, लाइक कुछ भी साइन। वो आपकी इंट्यूशन को पता है कब आपको क्या साइन मिला है, तो साइन को भी समझने की कोशिश कीजिए। एंड चूज़ अ न्यू डायरेक्शन। जैसे कि मैंने रीडिंग में भी बोला
कि कभी कभी आपको नहीं समझ में आता कि क्या करना है, बहुत नेगेटिव हो जाते हो, तो डायरेक्शन ही चेंज कर दो उस टाइम। उस सिचुएशन को छोड़कर कुछ नई चीज़ पर फोकस लगाओ तब तक जब तक कि आपको अपनी इस करंट सिचुएशन के लिए कुछ आंसर्स नहीं मिल जाते। ठीक है, तो लुक फॉर चूज अ न्यू डायरेक्शन। और देख लेते हैं, एक कार्ड और ले लेते हैं। वी हैव abundance. एट द एंड यू विल गेट abundance। ठीक है, abundance आएगा आपके पास, तो स्ट्रेंथ रखिए। ठीक है, सब अच्छा हो जाएगा नियर फ्यूचर में, डोंट वरी। ये जो भी सिचुएशन है इसका अच्छा सॉल्यूशन यू विल गेट सून। सो गाइज, दिस इज़ योर रीडिंग। आई होप कि आपके साथ रेजोनेट हुई हो, आपको पसंद आई हो। अभी के लिए बस इतना ही। बाय बाय, टेक केयर।